अस्सलाम वालेकुम, राफ़ा आसिफ एंड वॉचिंग अपना वतन टीवी। दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स हमेशा से समझते थे कि जब भी बात डिफेंस और मिलिट्री टेक की आएगी तो इंडिया का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा, क्योंकि ऑन पेपर इंडिया के पास दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स हैं, जैसे कि फ्रेंच राफेल। उन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन रशियन S-400 ट्रियूम्फ एयर डिफेंस सिस्टम लगाया हुआ है और उनका मिलिट्री बजट पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। सबको यही मानना था कि पाकिस्तान के पास ना तो उस लेवल की क्वालिटी फाइटर जेट्स मौजूद हैं और ना ही वैसा नए जमाने का हाई टेक डिफेंस हार्डवेयर। लेकिन फिर आया मई 2025 और इस शॉर्ट इंटेंस वॉर ने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया। दुनिया के होश उड़ गए कि जब इंटरनेशनल मीडिया और टॉप रिसर्चर्स ने रिपोर्ट किया कि इस जंग में पाकिस्तान ने इंडिया पर मुकम्मल अबूर हासिल कर लिया है और उन्हें बैकफुट पर धकेल दिया है। एक ऐसा मुल्क जिसका बजट कम था, जिसके पास इंडिया जैसे महंगे एसेट्स नहीं थे, वो आखिर ये जंग कैसे जीत गया। गौर करने वाली बात यह है कि सब लोग सिर्फ फाइटर जेट्स और मिसाइल्स को देख रहे थे, लेकिन असली गेम जमीन से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर स्पेस में खेली जा रही थी, जिस पर आमतौर पर किसी ने गौर ही नहीं किया। आज की इस वीडियो में हम इसी खामोश फतह का पर्दा उठाएंगे कि कैसे पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक मास्टर मूव ने इंडिया की आला टेक्नोलॉजी को बेअसर कर दिया। और अगर आप भी डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स के शौकीन हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं ओपनिंग नाइट की, यानी कि मई 6 की। हमारी एयरफोर्स ने एक बहुत ही तगड़ा और एडवांस बैटल प्लान चलाया। इसे कहते हैं किल चेन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि आपका ग्राउंड रडार, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, डेटा लिंक्स और सैटेलाइट नेविगेशन सब एक साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। इस नेटवर्क का कमाल ये था कि पाकिस्तान की चाइनीज बिल्ड J-10C फाइटर्स ने एक इंडियन राफेल जेट को PL-15 मिसाइल से मार गिराया। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है? ये अटैक बियॉन्ड विजुअल रेंज था, यानी कि 200 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर से दुश्मन को देखने से पहले ही उसे ढेर कर दिया। ये कोई आम बात नहीं है। दुनिया की बहुत बड़ी एयरफोर्सेस ऐसी फ्यूजन देखकर दंग रह गई। लेकिन यहाँ पे लोग सवाल कर रहे थे कि ये सब मुमकिन कैसे हुआ। यहाँ आता है पाकिस्तान की सबसे बड़ी मास्टर मूव, यानी कि चाइना अलायंस। जंग के दौरान इंडिया दुनिया भर के कमर्शियल सैटेलाइट जैसे कि मैक्सटार से तस्वीरें खरीद रहा था ताकि डैमेज को चेक किया जा सके, यानी उनके पास अपना रियल टाइम सिस्टम उस तरह से रेडी नहीं था। दूसरी तरफ पाकिस्तान को चाइना के बेडो सैटेलाइट नेटवर्क से लाइव रियल टाइम डेटा मिल रहा था। बेडो बिल्कुल GPS की तरह है, लेकिन ज्यादा प्रिसाइज और मिलिट्री ग्रेड है। बीजिंग ने पाकिस्तान को दुश्मन यानी कि इंडिया की हर मूवमेंट की लाइव अपडेट्स दी, जिससे हमारी टारगेटिंग एग्जैक्ट और निशाना बिल्कुल पक्का हो गया। अब यहाँ पे कई लोग कहते हैं कि पाकिस्तान चाइना पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन दुनिया की हर स्पेस प्रोग्राम की हिस्ट्री अगर हम देखें तो वो ऐसी ही होती है। इंडिया ने भी अपना पहला सैटेलाइट 1975 में सोवियत रॉकेट से लॉन्च किया था, और अब पाकिस्तान ने US के सिस्टम्स पर डिपेंड करना छोड़ दिया है, क्योंकि उन पर भरोसा नहीं रहा। उनका कोई भरोसा नहीं है कि वो किसी भी क्राइसिस में हमारे साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे, वो रिलायबल नहीं है। इसीलिए चाइना के साथ पार्टनरशिप एक बहुत ही अकलमंदाना और रैशनल फैसला था। इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी और स्मार्ट अलायंस ने पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक इक्वलाइजर दे दिया। इसका मतलब यह है कि अब स्पेस में किसी एक मुल्क की मोनोपोली नहीं रही। पाकिस्तान ने कम बजट और कम सैटेलाइट्स के साथ भी दुश्मन के बड़े डिफेंस बजट को बराबर का जवाब दे दिया। बात बहुत सिंपल है। पाकिस्तान ने स्पेस टेक्नोलॉजी को यूज करके इंडिया की टाइमिंग और डिसीजन मेकिंग को कंप्लीटली कंप्रेस कर दिया था। अब अगर कोई भी हमारी तरफ आंख उठाकर देखेगा तो उसको मिनट्स में रिस्पॉन्स मिलेगा। That's all for today. See you in the next video. Allah Hafiz. You are watching Apna Watan.